अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ही स्पेशल डे मेरे लिए, क्योंकि कल है 5 सितंबर और आज थे 4 सितंबर। तो कल के लिए मेरे स्पेशल डे इसके लिए गाइस, क्योंकि कल के दिन ही ईद मिलादुन नबी भी है और कल ही मेरी बेटी का अर्शिया का बर्थडे भी है। तो दोनों सेलिब्रेशन, और थर्ड था टीचर डे। तो क्योंकि मैं ट्यूशन क्लासेस चलाती हूँ तो मेरे लिए टीचर डे भी बहुत ही स्पेशल है गाइस। गैस के स्टैंड जो है ना वो इग्नोर करना गाइस, क्योंकि वो ख़राब हो चुके हैं। मैं ये बार सोच रही हूँ कि इस बार मैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने घर पे बनाने का केक बनाने का सोची थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बाहर से क्या ही लाए, तो घर पे ही बना लेती हूँ। बाहर से ला भी सकती हूँ गाइस, लेकिन क्या है ना कि घर की एक अलग ही खुशी होती है और घर का केक तो घर का ही होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से मंगा ली थी बेकरी में से मैदा, और स्ट्रॉबेरी वाला केक बनाने वाली थी तो स्ट्रॉबेरी सिरप मंगाई थी हर्शेस का। तो यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ, अच्छे क्वालिटी का मैदा ही ले केक बनाने के लिए, ताकि केक जो है ना वो अच्छा और फ्लफ़ी बने। तो यहाँ पर मेरे पास आइसिंग शुगर नहीं थी गाइस, तो मैं यहाँ पर आइसिंग शुगर बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप शुगर ली थी, मिक्सर जार में अच्छे से पीस लिया था। और ये देखो कितना धुआं निकल रहा है इसका। तो 2 अंडे ले लिए थे, इसे अच्छे से फेंट लूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। और गाइस मेरा ऐसा होता है ना कि मैं हमेशा, मतलब मैंने 3 से 4 बार जो है ना वो चॉकलेट केक बनाई हूँ। और इस बार मैंने सोची थी कि मैं स्ट्रॉबेरी बनाऊँ, क्योंकि मेरी बेटी को ना स्ट्रॉबेरी केक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बोल भी रही थी मुझे कब से कि मम्मा मुझे पिंक केक चाहिए, पिंक केक चाहिए। एकदम एक्सपर्ट तो केक में नहीं हूँ गाइस मैं, पर ठीक ठाक बना लेती हूँ और अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है सबको। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ली हुई, इसे अच्छे से छान लूँगी। टोटल यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया था। ये टोटल केक जो है ना ये पूरा 1 से 1.5 किलो का, सॉरी 1 से सवा किलो का केक ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो डाली हूँ ना वो बेकिंग सोडा था और ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा जो है ना वो कम ही यूज़ करना, क्योंकि केक है ना उससे थोड़ा कड़वाहट लगता है। तो यहाँ पर मैं अभी डाल रही हूँ, ये है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिल्क पाउडर के बगैर भी बना सकते हैं। तो इसे अच्छे से छान लेंगे। और ये इतना अच्छा टेस्टी बन के तैयार हुआ था ना गाइस कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। डेकोरेशन कुछ खास नहीं की थी, जितनी भी मुझे आती है मैंने उतने ही ट्राई की हूँ, कोशिश की हूँ। बेकिंग करना ना हर किसी की बस के बात नहीं है गाइस, क्योंकि ये ना नॉर्मल खाना इंसान बना लेता है, लेकिन बेकिंग जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं होती है कि हर कोई अच्छा बना ले। किसी में हैबिट होती है, बना लेता है, कोई अच्छी बना लेता है, अच्छी बात है। बट मैंने भी पहली बार कोशिश की थी और मेरी पहली बार में ही बहुत अच्छा बना था। और 2 से 3 बार, ये मेरा चौथी से 5वीं बार है। 2 से 3 बार मैंने जो बनाई थी ना वो चॉकलेट केक बनाई थी, और यहाँ पर मैं जो अभी बना रही थी ना फर्स्ट टाइम वो था स्ट्रॉबेरी केक। तो यहाँ पर 1 कप दूध ली थी मैंने और उसमें से आधा ही कप दूध लगा है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स की थी। और इसका बैटर देखो स्मूथ एकदम सॉफ्ट तैयार हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इसका स्टैंड ले ली थी बेकिंग का। तो यहाँ पर मैंने तेल से इसे ग्रीस कर ली थी और मैदे से कोट कर लूँगी, क्योंकि बटर पेपर नहीं था तो चल जाता है, इसके अंदर भी बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और देखो कुकर मैंने जो था ना फ्री हीट करने रख दिया था। और मोटे साइज़ का ही बर्तन लेगा, इस कुकर ले, या फिर आपके पास कोई बड़ा बर्तन यानी मोटे तले का बर्तन होगा तो बहुत अच्छी बात है, उसमें डाल दें। तो यहाँ पर बहुत कुकर भी गर्म हुआ था, केयरफुली आपको करना है। तो मैंने यहाँ पर इसकी रबड़ जो है ना वो निकाल ली थी और इसकी विसल जो थी ना वो भी निकाल लूँगी। और तकरीबन 1 घंटा लगा था और फिर यहाँ पर मैंने बेक करने रख दिया था। और यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा ली थी। अर्शिया को भी मैंने लगा ली थी, वो सो गई थी, फिर बच्चे सोने के बाद मैंने मेहंदी लगाई थी। और मुझे भी मेहंदी थोड़ी ठीक ठाक आ जाती है गाइस, बना लेती हूँ अच्छी खासी डिज़ाइन। 1 बज गया था मेहंदी लगाते लगाते, सुबह फजर में जल्दी भी उठना था। तो बस यहाँ पर मेरी मेहंदी हो गई थी कंप्लीट। और फजर का दिन देखो गाइस, इतना अच्छा लगता है ना जब घर सुबह सुबह साफ़ सुथरा दिखे। और आज था रबीउल अव्वल का दिन और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुजरा था, क्योंकि शाम में मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन भी करना था। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले ली थी खीर बनाने के लिए। और मेरे हस्बैंड अभी जो थे वो बाहर गए थे, तो मैं फटाफट सोची कि उनके आने से पहले खीर बना के तैयार कर लेती हूँ, ताकि वो फातिहा खुद दे देंगे और जल्दी से मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध ले ली थी गर्म करने के लिए और चाय भी रख दी थी फटाफट बनाने के लिए। और सुबह की हड़बड़ाहट इतनी थी ना गाइस कि देखो मेरी चाय भी उबल गई फटाफट। तो बस यहाँ पे नाश्ता बन ही रहा था और चाय भी बनी गई थी और कि दूध भी जो उबलने ही वाला था खीर का। तो बस यहाँ पर बच्चे भी जल्दी उठ गए थे तो उनका नाश्ता बना रही थी, नाश्ता दे देती हूँ। बच्चों का नाश्ता हो जाएगा तो फिर बाद में बच्चों की तैयारी भी करने ले लूँगी। और ये व्लॉग है ना गाइस, ये 1 दिन लेट हो रहा है, सॉरी, बट कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी व्लॉग अपलोड कर लूँ।
बैकग्राउंड में जो है ना वो नात पढ़ने की वो आवाज़ आ रही है गाइस। तो मोहल्ले में ना हमारे नात चालू थी और वो माइक में नात पढ़ते हैं ना, तो इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी वॉइस ओवरिंग में। तो फिर और आइज़ल देखो उड़ गई थी माशाल्लाह। और ये आज फजर में मुझे परेशान नहीं की, नहीं तो ये हमेशा मुझे परेशान करती है, बट आज नहीं की। दूध जो था ना वो उबल भी गया था और इसमें मैं डाल रही हूँ उसी वक्त के ऊपर चावल जो पीस के रखी थी। और इतनी हड़बड़ाहट थी ना कि उसके छींटे इतने उड़ रहे थे फटाफट, तो मुझे उसमें दूध मिक्स करना था मिक्सर जार में, और मैंने उसे डायरेक्ट ही डाल दिए। तो दूध मेरी खीर जो थी वो बन गई थी ऑलमोस्ट। और फिर मैंने यहाँ पर काजू और बादाम से गार्निशिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया था और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे थोड़े से गोल्डन फ्राई करने के लिए, और बस यहाँ पर मैंने इसे गार्निशिंग कर लिया था। और यहाँ पे खीर जो थी वो भी बन गई थी और मेरे हस्बैंड जो थे वो भी आ गए थे फातिया देने के लिए। और इलायची पाउडर डालना भूल गई थी मैं, तो इलायची पाउडर भी डाल दूँगी ऊपर से और मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और देखो यहाँ पर मेरे फातिया भी हमारे चालू हो गए थे माशाल्लाह से। और फातिया हो गए तो समझ लो हमारे जो त्यौहार थे वो कंप्लीट हो गए, और जो काम के लिए उठे थे फजर में वो भी काम हो गया। तो बस यहाँ पर अभी देने की बारी आ गई थी खीर। तो यहाँ पर मैं खीर सर्व कर लेती हूँ। और नाते जो इतने बच्चे प्यारे प्यारे नाते पढ़ रहे थे और नारे लगा रहे थे परचम लहरा के, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने छोटा सा शॉर्ट बनाई हूँ, आप भी देख लो। पर नारेबाजी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने शाम में घर डेकोरेशन कर लिया था थोड़ा। यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मैं जिक्रान के हाथ से कट कर रही हूँ केक, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं इसका जन्मदिन हो ना वो केक नहीं कट करता, क्योंकि क्या है ना उससे कहते हैं कि उम्र कटती है। तो बस इसी बात का मैंने ख्याल रखते हुए केक जो है ना जिक्रान के हाथ से कट किया। आप भी सोचेंगे कि आपकी बेटी का बर्थडे है और आपका बेटा केक कट कर रहा है, तो बस यहाँ पर मैंने उसे खिला दिया था थोड़ा सा केक। और ये है उसकी दादी, तो उन्हें भी मैंने केक खिला दिया था। तो बस गाइज हो गया था यहाँ पर छोटा सा सेलिब्रेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।